66 एपिसोड। अब ये इंडिया का सफ़रनामा बहुत तवील हो गया है। मैं कोशिश करूँगा कि इस किस्त में इस सफ़रनामे को किसी न किसी तरह अख्ताम तक पहुँचा दूँ। तो मैं आपसे पिछली किस्त में खूनी दरवाज़े का ज़िक्र कर रहा था। तो प्रगति मैदान से जो सड़क दिल्ली दरवाज़े की तरफ जाती है दिल्ली में, उसका नाम बहादुर शाह ज़फ़र रोड है। उस सड़क पर थोड़ा सा आगे जाएं तो लेफ़्ट साइड पर जो है कोटला फ़िरोज़ शाह का किला है और साथ ही कोटला फ़िरोज़ शाह स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल सामने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के साथ एक पुराने खस्ता हाल कोई 50 फुट ऊंचा एक लंबा सा एक 50 फुट ऊंचा दरवाज़ा खस्ता हाली का शिकार नज़र आता है, सुर्ख ईंटों का बना हुआ। इसे खूनी दरवाज़ा कहते हैं। इस खूनी दरवाज़े पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के 3 लेवल्स हैं। कहते हैं कि शेर शाह सूरी ने अपने बसाए गए शहर शेरगढ़, जो कि इसी दिल्ली में ही उसने बसाया था, पुराने किले के अंदर जहाँ शेर मंडल बना हुआ है, तो अपने बसाए हुए शहर शेरगढ़ में दाखिले के लिए जो दरवाज़ा बनाया था, ये वही दरवाज़ा है। और उस ज़माने में जो है इसे काबली दरवाज़ा कहते थे। मुग़ल शहनशाह जहांगीर के अहद में अकबर के नौरतन मिर्ज़ा अब्दुर्रहीम खान खाना, जिसका बड़ा नाम आपने सुना होगा, अब्दुर्रहीम खान खाना जो बैरम खां का बेटा था, उस खाना के 2 बेटों का इसी दरवाज़े के नीचे सर कलम किया गया था और फिर उन 2 सरों को यहाँ इस दरवाज़े पर लटका दिया गया। शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह का सर उसके भाई औरंगज़ेब आलमगीर ने यहीं कलम करवाया था और उसको भी यहीं लटका दिया था। गदर के दिनों में 22 सितंबर 1857 में आखिरी ताजदार हिंद बहादुर शाह ज़फ़र के 2 बेटों शहज़ादा खिज़र सुल्तान और शहज़ादा मिर्ज़ा मुग़ल बेग और एक पोते शहज़ादा मिर्ज़ा अबू बकर को, जो कि अंग्रेज़ों के खौफ से मकबरा हुमायूं में पनाह गज़ीन थे, अंग्रेज़ों ने उनको ढूंढ निकाला और उनको वो लेकर लाल किले की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब ये इस काबली दरवाज़े यानी खूनी दरवाज़ा उस वक्त तक मशहूर हो चुका था, इसके पास पहुँचे तो न जाने उस अंग्रेज़ अफसर के दिल में क्या बात समाई। उसका नाम था हडसन नामी अंग्रेज़ फौजी अफसर। वो उन्हें बैलगाड़ी में लेकर लाल किले जा रहा था कि उस बदबख्त ने इन पाबा जंजीर निहत्ते शहजादियों को ऐन इस जगह पर गोलियां मारकर हलाक कर दिया। बाद में एक ज्यूरी के सामने उसने बयान दिया कि यहाँ इर्द गिर्द खड़े हुए अवाम के हजूम ने जब अपने शहजादों को जंजीरों में जकड़े हुए देखा तो उनमें इस्तराब फैल गया, जिस पर उसने शहजादों को गोली मार दी ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। देखने वाली आँखों को दरवाज़े पर 150 बरस गुजरने के बावजूद खून के छींटे आज भी नज़र आते हैं। तब से इस काबली दरवाज़े का नाम खूनी दरवाज़ा पड़ गया। खूनी रंग के पत्थरों की वजह से इसे लाल दरवाज़ा भी कहते हैं। खूनी दरवाज़े की दास्तान बेहद तवील है, क्योंकि ये आज तक अपनी खूनी कार्रवाइयों से ख़बरों का निशाना बनता रहता है। दिल्ली के लोग इसे आसेब ज़दा समझते हैं, क्योंकि ये वक्तन फ़वक्तन अपनी भींट लेता रहता है। कुछ लोग इसे जिन्नात और बदरूहों का मस्कन कहते हैं, लेकिन यहाँ
ज़्यादा तर लोग इसे जराइम पेशा अफराद का ठिकाना समझते हैं। इसी खूनी दरवाज़े के सामने कोटला फ़िरोज़ शाह वाक़ है, जिसमें वो जिन्नात का मस्कन, जिसका पहले मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, वो जिन्नात का मस्कन इसमें मौजूद है, जहाँ मुसलमान और हिंदू, बल्कि ज़्यादातर मुसलमान जिन्नात की परस्तिश करते हैं। दिल तो चाह रहा है आपको वो कहानी भी सुनाऊं, लेकिन तवालत के खौफ से मैं इसको यहाँ ख़त्म करता हूँ और हम इंडिया की सैर की अब चीदा चीदा बातें मैं आपको बता देता हूँ जो कुछ हमने वहाँ देखा। हाँ, आखिरी शाम, यानी अगले दिन हमने आना था, तो आखिरी शाम को, बल्कि उससे 2 दिन पहले, एक ये जो था गोल्डी, उसकी बड़ी भाभी के भाई की सगाई थी। सगाई हमारे तर्ज के निकाह को कहते हैं, यानी जिसमें मेहंदी और मिठाइयाँ वगैरह, यानी रुखसती नहीं होती, लेकिन वो एक तरह की पक्की रस्म होती है सगाई। तो ये 2 दिन पहले का वाक़या, हमें उस सगाई में ले जाया गया और दूल्हा और दुल्हन के साथ बिठाया गया। अगले दिन हमें शादी की तकरीब में शिरकत की दावत दी गई, जो कि हमने की। उस दिन आखिरी दिन जो है वो मैंने ये किया कि चूँकि हम अंदरून शहर कार नहीं चला सकते थे, कार मैंने उसको वापस कर दी। वैसे भी उनकी शादी का मौका था, गोल्डी की शादी का मौका था, तो वो कार मैंने उनको वापस कर दी और ख़ुद हम सुबह सवेरे उठे और मैंने एक रिक्शा किराए पर लिया। उससे मैंने, उस रिक्शा ड्राइवर का नाम, साइकिल रिक्शा ड्राइवर का नाम मशकूर अली था, और उससे मैंने 30 रुपये फ़ी घंटा तय किया कि आज तुम दिल्ली, उसे मैंने एक लिस्ट भी दिखाई कि मुझे ये चीज़ें दिखाओ। उसने कहा, उसने एग्री कर लिया कि 30 रुपये फ़ी घंटा में चाहे जितनी देर लगेगी मैं ये जगह आपको दिखाऊंगा। और हमने भी उस दिन मेरे ख़्याल में दिल्ली की ऐसी चीज़ें देखी जो शायद ही कभी कोई देख सकेगा। तो वो मशकूर अली हमें नमक हराम की हवेली दिखाने ले गया। उसने हमें गुड़ियों का अजायब घर दिखाया। जो चीज़ें उसने दिखाई वो मैं आपको बता देता हूँ। जीनत महल, जीनतुल मस्जिद, मजूसियों का मंदिर, उसको दारे मेहर कहते थे, जहाँ मजूसी यानी आग की पूजा करने वाले, उनका मंदिर, और राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सेक्रेटेरिएट, छुई बुई दरबार, नील बाग, गार्डन ऑफ 5 सेंसेस, कसरे हज़ार सतून, बेजाई मंडल, मज़ार फ़िरोज़ शाह तुगलक, दादी पोती का मज़ार, चोर मीनार, मकबरा सफदर जंग, जो मोहम्मद शाह रंगीले का वज़ीर आज़म था, लोधी गार्डन्स, और किला कोटला फ़िरोज़ शाह में जिन्नात और अरवाह का मंदिर तो नहीं, मस्जिद कहना चाहिए क्योंकि मुसलमानों की है वो। अच्छा, तो घंटे वाला हलवाई और निगम बुद्ध शमशान घाट, जहाँ ये हिंदुओं की लाशें जलाई जाती हैं, शमशान घाट। अच्छा, ये इनमें से कुछ चीज़ों की तफसील मैं आपको बताऊं। मसलन नमक हराम की हवेली, देखें कितना प्यारा नाम है उस हवेली का। एक बहुत बड़ा मकान है, हवेली जिस तरह पुराने ज़माने की होती थी। वो एक हिंदू भवानी शंकर की हवेली थी, जो यानी मशहूर मराठा जर्नल जसवंत सिंह का मुशीर ख़ास था। जसवंत ने एक बार, यानी वो मराठा था और उसके पास बहुत सारी फ़ौज भी थी, तो उसने दिल्ली हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया और मुग़ल बादशाह को यरगमाल बना लिया।
उस वक्त मुल्क में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, लेकिन बराए नाम दिल्ली के तख्त पर मुग़ल बादशाह हुक्मरान थे। तो उसने जब कब्ज़ा कर लिया यानी लाल किले पर, तो और अंग्रेज़ों ने फिर उसको छुड़वाने के लिए जसवंत राव, वैसे तो बहुत ज़्यादा खून खराबे का ख़तरा था, तो उस खून खराबे से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने इस भवानी शंकर हिंदू को अपने साथ मिला लिया और उसकी मार्फत उन्होंने एक जो उसने यरगमाल बनाया हुआ था बादशाह, पिछले दरवाजे से उस महल में दाखिल हुए हवेली में, और उसको जनाब जो भी बादशाह था उसको उन्होंने रिहा करवाया और उसको पकड़ लिया उन्होंने, जसवंत राव को। तो इस पर उन्होंने भवानी शंकर को इनामात और इकरामात दिए, लेकिन हिंदू इस गद्दारी की वजह से उसको नमक हराम कहते हैं, और उसकी वो जो पुरानी हवेली है उसको नमक हराम की हवेली कहते हैं। तो इसी तरह वो जो कोटला फ़िरोज़ शाह में जन्नात और अरवाह की परस्तिश की मस्जिद है, वो कोटला फ़िरोज़ शाह की वैसे टिकट होती है 20 रुपए आम यानी आम हिंदुस्तानियों के लिए, और जो सयाह आते हैं उनकी वो 500 रुपये टिकट लेते हैं। बहुत खाल उतारते हैं गैर मुल्की सयाहों की, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा खाल उतारी जाती है। उनके नज़दीक तो वो 500 रुपये जो $5 हो गए ना। खैर, वो जो मैं बात कर रहा था इसकी कि वो जो कोटला फ़िरोज़ शाह में एक ज़ेर ज़मीन मस्जिद सी बनी हुई है, तंग सा रास्ता है, उसमें जाएं तो आगे बहुत से गलियां और यानी दीवान और इस तरह की चीज़ें आती हैं, मेहराबें बनी हुई हैं, उनमें कुछ कब्रें बनी हुई हैं। तो ये रिवायत पाई जाती है कि ये कब्रें जिन्नात की कब्रें हैं, और इन पर जो आप दुआ 7 जुमेरात। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो टिकट होती है जुमेरात को माफ़ हो जाती है, कि भाई जुमेरात को लोगों ने जिन्नात की कब्रों की परस्तिश करने आना है, लिहाजा 3 बजे के बाद रात गए तक वो किला खोल दिया जाता है और उस कोई टिकट नहीं लगती। इसलिए हम भी जुमेरात को गए और फ्री गए, और हमने ये मंज़र भी देखना था। तो जुमेरात की जुमेरात मुसलमान लोग आते हैं और जन्नात की कब्रों पर और अरवाह की कब्रों पर वो मन्नतें मानते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर वो उस मन्नत को पूरी करने के लिए देगें लाते हैं, खाना लाते हैं, ज़्यादातर चावलों और जर्दों की देगें लाते हैं, और वहाँ सैकड़ों लोग आए हुए होते हैं। चूँकि वो उस दिन वैसे ही किला फ्री होता है, तो वैसे भी मुसलमानों में जो बदअकीदती पाई जाती है उसमें, उसकी वजह से वहाँ सैकड़ों हज़ारों लोग आए हुए होते हैं। वो फिर वो खाना उनको खिलाया जाता है, और हम जब जिस वक्त गए वहाँ लाइन लगी हुई थी देगों की, लोग देगों पर देगें ला रहे थे, बांसों पर चढ़ाकर। 2 आदमियों ने देग उठाई हुई और उठा के बाहर से ला रहे हैं। वहाँ अंदर पकाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, बाहर से लानी पड़ती है। तो हम इस मंज़र को देखकर बहुत महजूज़ हुए। हम भी गए अंदर, उस जिन्नात और अरवाह के मस्कन को हमने भी देखा, लेकिन ज़ाहिर है हम इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, लिहाजा मैं उससे सिर्फ महजूज़ ही होता रहा। और शादी की जो तकरीब हमने अटेंड की थी वो भी बड़ी रंगीन तकरीब थी, और उससे हमें ऊंचे घराने के लोगों की शादी देखने का मौका मिला और बहुत मज़ा आया, और हमने खूब एंजॉय किया। इसके साथ ही मैं इंडिया के सफ़रनामे को अब ख़त्म करता हूँ।